हेलो स्टूडेंट, मैं अजय और आपका अपने चैनल यूट्यूब यानी कि अध्ययन गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि माउस के बारे में। आपने माउस अक्सर देखा होगा कंप्यूटर में, लेकिन आप इस वीडियो में एक नई चीज सीखने वाले हैं कि माउस क्या होता है, कैसे थे, किसने बनाया और इसे यूज कैसे किए जाते हैं। माउस से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ट्रिपल सी में आते ही हैं, या फिर आप किसी भी कंप्यूटर लेक्चरर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो, आपको माउस के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कंप्यूटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनकी वजह से हम लोग कंप्यूटर में इतना फास्ट वर्क कर पा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि माउस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है माउस। देखिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है और अभी जो हमारी अब सीरीज चलेगी वो इनपुट्स डिवाइस के ऊपर चलेंगी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, कि इनपुट के कितने टाइप्स होते हैं और आउटपुट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने एक रेखा खींची थी, जिस साइड एक साइड हमने आपको इनपुट्स के पार्ट्स बताए थे और एक आउटपुट्स के पार्ट बताए थे, और फर्स्ट पार्ट इनपुट में माउस के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक माउस के ऊपर ही है। देखिए, माउस जो होता है वो कंप्यूटर में एक कुछ इस टाइप का होता है। अक्सर आपने माउस देखा ही होगा, लेकिन फिर भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए हम एक माउस का छोटा सा ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इस टाइप का आपके पास एक माउस होता है, ठीक है। और देखिए, माउस तो आपके पास होता है और आप कंप्यूटर में यूज भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि माउस में बटन्स कितनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक बटन इधर होती है लेफ्ट साइड, एक बटन होती है राइट साइड, और कुछ लोग तो कहते हैं सर एक व्हील भी बटन होती है, तो ये भी एक बटन ही है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है कि माउस में जो व्हील बटन होती है वो बटन होती है और ये कार्य भी करती है? क्या माउस में 3 बटन है या फिर क्या माउस में 2 बटन है? आखिर कितनी बटन है माउस में? और ये क्वेश्चंस काफी पूछा भी जाता है ट्रिपल सी के एग्जाम में कि माउस में कितनी बटन्स होती हैं। आपको ऑप्शंस मिलेंगे 2, 3, 4, 1, और आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए, कंक्लूजन को दूर कीजिए और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिए कि माउस में कितनी बटनें होती हैं और माउस का काम क्या होता है। एक बटन होती है आपकी लेफ्ट साइड, लेफ्ट बटन, ठीक है, और एक होती है आपकी राइट बटन, राइट बटन। अब क्या ये जो तीसरा बटन आप लोग चिल्ला रहे हैं जोरों से शोरों से कि व्हील भी बटन होती है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं केवल 2 ही बटन होती है, मैंने 2 बटन यूज किए, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मैंने सर 3 बटन यूज किए। तो असल में माउस में जो बटन्स होती हैं वो 3 होती हैं। अब ये बटन कैसे काम करता है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग व्हील बटन, व्हील बटन, ठीक है। व्हील मतलब आप पहिया भी कह सकते हैं। तो माउस में 3 बटन्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है, और एक आपकी व्हील बटन होती है जो कि गोल होती है, ऊपर और नीचे आप लोग जिससे घुमाते हो, एक चक्के की तरह होती है। अब देखिए, जो लेफ्ट वाली जो बटन होती है माउस में और जो राइट वाली बटन होती है और जो व्हील बटन होती हैं, इन बटन्स का आखिर काम क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट बटन की, और लेफ्ट बटन इसका असल में काम क्या होता है। कंप्यूटर में लेफ्ट बटन जो हम लोग यूज करते हैं वो उनका यूज कैसा होता है। कोई एक कंप्यूटर में कोई एक प्रोग्राम है, तो ये आपका एक मॉनिटर का एक ग्राफ है असल में, ठीक है, और ये कुछ फोल्डर्स हैं जो कि डेस्कटॉप के ऊपर होता है। और आपको ये चीज़ तो पता ही होना चाहिए कंप्यूटर के स्टूडेंट को कि जब कंप्यूटर को ओपन किया जाता है और जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वो क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है। कोई एक फोल्डर है
और इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, वो भी मेरे डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाली बटन से जल्दी जल्दी डबल क्लिक मारोगे किसी के भी ऊपर, चाहे इसको ओपन करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे इसको ओपन करना है, तो लेफ्ट वाली बटन मैंने जल्दी जल्दी प्रेस की, 1 2 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला लेफ्ट वाली की से, कि लेफ्ट की का असल में जो काम होता है वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना और ओपन करना होता है। अगर आप 1 बार क्लिक करोगे, सिंगल टाइम एक बार माउस को क्लिक किया, तो ये चीज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सिलेक्ट हो गई। अब आप इसके ऊपर हैं, और कहीं आपने जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक किया तो ये चीज ओपन हो गई। तो 1 टाइम क्लिक करने से लेफ्ट वाली बटन प्रोग्राम या फिर फोल्डर या फिर कोई फाइल सिलेक्ट होती है, और स्पीड में डबल क्लिक करने से वो प्रोग्राम या फोल्डर या फाइल ओपन हो जाती है। तो ये किस बटन का काम है, तो लेफ्ट वाली बटन का काम होता है। अब देखिए राइट वाली बटन का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस फोल्डर में, इस फोल्डर का जो नाम है वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नाम चेंज करना है, मैं अपने नाम से डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना है कि एजे नाम से ये वाला फोल्डर बनाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को नाम को हटाना है और एजे डॉक्यूमेंट नाम से इस फोल्डर को बनाना है। तो आप कैसे रीनेम किया जाए, तो रीनेम करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट वाली क्लिक से इस चीज को सिलेक्ट करोगे, तो इस फोल्डर को एक बार क्लिक करने से चीज सिलेक्ट हो जाती है। अब क्या करना है, आपको राइट वाले बटन पे क्लिक करनी है। तो जैसे आप राइट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ओपन, डिलीट, रीनेम, कॉपी, कट, सेंड, पेस्ट, इतने सारे ऑप्शंस आपको राइट में भी मिलेंगे, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शंस। लेकिन हमें क्या करना है, रीनेम करना है, नाम चेंज करना है, तो आपने सिलेक्ट करके राइट क्लिक, जैसे सिंगल टाइम राइट बार क्लिक किया, तो जैसे आपने राइट बटन को क्लिक किया तो कई सारे ऑप्शंस आ गए और वहां पर आपको मिल गया रीनेम, और आपने रीनेम पर क्लिक किया और नाम फटाक से चेंज कर दिया। तो राइट वाले क्लिक का काम क्या होता है कि किसी भी फोल्डर या प्रोग्राम्स के मेनूज निकालना, यानी कि मेनू निकालना, ऑप्शंस निकालना, ये राइट बटन का काम होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा लेफ्ट कैसा काम करता है और राइट वाला क्या काम करता है। अब बात करते हैं व्हील बटन के ऊपर, कि जो व्हील बटन होती है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 ही होती है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 होती है। अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि तीसरी बटन का काम क्या होता है। जैसे आपने एक कोई फाइल देखी होगी, पीडीएफ का देखिए जो पूरा नाम होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये पीडीएफ का नाम होता है। तो पीडीएफ एक फाइल होती है, ठीक है, जब आपको किसी को ईमेल करवाना तो आप पीडीएफ वगैरह ईमेल कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप आधार कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो वो जो डाउनलोड होता है वो एक पीडीएफ फाइल होती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई एक 500 पेज की एक बुक है, अब वो भी पीडीएफ वाली फाइल है, तो आप क्या कीजिए, उसको ओपन कीजिए, उस डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कीजिए। अब आपको करना क्या है कि व्हील बटन को ऊपर और नीचे करनी है। तो ऊपर करोगे तो ये पेज ऊपर जाएगी, पेज को नीचे करोगे तो ये पेज नीचे आएगी। लेकिन बटन फिर कैसे हुई, तो बटन का मतलब आपकी पीडीएफ फाइल है, आपने ओपन किया और उसकी लंबाई तो 500 पेज है, अब चौड़ाई भी काफी लंबी चौड़ी बना के उसने लिखी है। तो अब क्या करोगे, आप ऊपर तो कर पा रहे हो, नीचे कर पा रहे हो, लेकिन ना आप लेफ्ट जा पा रहे हो ना ही आप राइट जा पा रहे हो, फिर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हमें यूज किसका करना है, माउस का करना है। तो आपको क्या करना है कि एक बार व्हील बटन को जोर जबरदस्ती, यानी कि थोड़ा सा दम लगाना है, एकदम नहीं कि आप माउस को तोड़ दें, बस आपको प्रेस करनी है व्हील बटन पे थोड़ी दबाव देकर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, असल में माउस का आपने कर्सर देखा होगा, तीर के जैसा होता है, ठीक है, तीर के जैसा होता है। लेकिन जब आप व्हील बटन पर क्लिक करोगे तो माउस का कर्सर कुछ तीर का चारों तरफ इस टाइप का हो जाएगा, आपको ऊपर भी तीर मिलेगा, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी। अब आपने जैसे इसको क्लिक किया, ये वाला माउस का कर्सर इस टाइप का हो गया। उसके बाद आप माउस को केवल लेफ्ट घुमाओगे, राइट घुमाओगे,
लेफ्ट घुमाओगे, राइट घुमाओगे, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। फिर व्हील बटन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने व्हील बटन को प्रेस किए और ये कर्सर कुछ इस टाइप का हो गया। बस आपको माउस को अप डाउन लेफ्ट राइट करना है, ये पेज अप डाउन लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक होगा। तो ये थे आपके माउस के बटन्स, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं कि माउस को बनाने वाले कौन थे। तो माउस को 1968 में बनाया गया था, ठीक है, और मेन जो फाउंडर है वो डगलस एंजलवर्ट, डगलस एंजलवर्ट, ठीक है, डगलस एंजलवर्ट। डगलस एंजलवर्ट, इन्होंने सन 1968 में माउस का आविष्कार किया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो माउस में 3 टाइप्स के बटन्स होते हैं। लेफ्ट का काम क्या होता है, राइट का काम क्या होता है, व्हील बटन का काम क्या होता है, और इसे कब बनाया गया, तो 1968 में। किसने बनाया, तो डगलस एंजलवर्ट ने। आई होप कि आपको माउस के बारे में क्लियर हो गया होगा। और ये माउस से रिलेटेड हमारी फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट नंबर 1। अभी कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, और इसकी दूसरी पार्ट बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। तब हम वहां पे बात करेंगे कि माउस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और दूसरी वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू वेरी मच।